बढ़ते हैं आगे। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की गई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया। विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दायर की गई। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता देते हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया था। विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है, जिसको लेकर के आज राजस्थान हाईकोर्ट में अपील को दायर किया गया है। विक्रम पवार सहित कई अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये अपील दायर की है। एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है और उसके बाद में यह अपील दायर की गई है, जिसके बाद में ये देखना है कि अपील दायर करने के बाद आगे क्या कुछ तस्वीरें इस मामले पर देखने को मिलती है। हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की है और ऐसे में अब एसआई भर्ती को लेकर के क्या कुछ फैसला होता है और ये अपील दायर करने के बाद में क्या कुछ तस्वीरें निकल करके आती है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये देखने वाली बात होगी। तो एक अहम फैसला आज राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से, जहां पर एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को लेकर के उसके खिलाफ अपील दायर की है और विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से अपील दायर की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया हमारे साथ सीधा मुखातिब हो चुके हैं। निजाम जी, किस तरह से ये अपील दायर की जाती है, अब आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 8 माह तक लगातार चली सुनवाई के बाद जो है 28 तारीख को एकल पीठ जो है उसने फैसला सुनाया था और एसआई भर्ती 2021 को पेपर लीक मानते हुए आरपीएससी के सदस्यों का शामिल होते हुए मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके बाद जो कह सकते हैं इसमें जिसका कि पहले से अंदेशा था वैसा ही हुआ। आज जो है एसआई भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी है, जो ट्रेनी एसआई है, जो वर्तमान में कह सकते हैं जो जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उनमें से विक्रम पवार और उसके साथ करीब दर्जन भर से ज्यादा जो ट्रेनी एसआई है, उन्होंने हाईकोर्ट में खंडपीठ का रुख किया है। खंडपीठ यानी अभी तक जो है सिंगल पीठ यानी कि एक जज की बेंच जो है उन्होंने फैसला सुनाया। उस फैसले के खिलाफ अब जो है डबल बेंच सिंगल यानी खंडपीठ डबल बेंच यानी कि 2 जजों की जो बेंच है उसके समक्ष अपील दायर की है। अपील में यह कहा गया है कि चूंकि जो चयनित अभ्यर्थी है उनको लेकर सेग्रीगेशन नहीं कर पाई है, जो जांच एजेंसी है वो ये तय नहीं कर पाई है कि सारे अभ्यर्थियों ने नकल की या नहीं की है। कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था और बाकी के जो अभ्यर्थी, कितने अभ्यर्थी ईमानदारी से जिन्होंने इसमें कहें तो भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए, उसका तय नहीं कर पाई है। ऐसे में जितने भी ईमानदार और पारदर्शिता से जिन्होंने तैयारी करके एग्जाम देके अगर कहें कि नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और नियुक्त हुए हैं, उनके साथ ये एक तरह से कह सकते हैं कि अन्याय हुआ है। अपील में यही कहा गया है। इस अपील में अन्याय होने के चलते उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है। अपील में यह कहा गया है कि या एकल पीठ के इस फैसले पर रोक लगाई जाए और साथ ही इसको रद्द किया जाए। रद्द करने से पहले, चूंकि ये अंतरिम आदेश के तहत फिलहाल जो है एकल पीठ का आदेश पर रोक लगा दी जाए। इस अपील को दायर करने के साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से मेंशन भी किया गया है। उनकी अधिवक्ता है अलंकृता शर्मा, उन्होंने कोर्ट में मेंशन किया है शीघ्र सुनवाई को लेकर। तो संभवतया सोमवार को इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, फिलहाल जो रोस्टर के अनुसार देखें तो जस्टिस एसपी शर्मा जो कि सबसे वरिष्ठ जज है, उनकी बेंच जो है फिलहाल उनके रोस्टर है, तो उनके पास ये मामला सूचीबद्ध हो सकता है। तो सोमवार को संभवतया इस मामले पर सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट कर सकता है। रहेगा इस अपील को दायर करने के बाद एक उम्मीद बंधी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिन रात मेहनत करके और ये एग्जाम देते हैं और अब जाकर के नतीजे जिस तरह से जो फैसला आया पहले उनके फेवर में नहीं था, लेकिन अब हो सकता है। क्या ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है? देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया है, जबकि
किसी भी मामले में अदालत का जो रुख होता है वो उस व्यक्तिगत होता है, यानी कि अदालत जब दोनों पक्षों की बहस सुनती है या प्राथमिक स्तर पर उनको लगता है कि इस पे रोक लगानी जानी चाहिए, जो एकलपीठ का आदेश है उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए और पूरा विस्तृत आदेश जो है या कहेंगे जो अंतिम निर्णय है वो बाद में पूरे दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिया जा सकता है, तो वो पहले स्टे कर सकती है। और नहीं तो कोर्ट अगर ये माने कि चूंकि इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद ही, पूरी सुनवाई के बाद ही वो फैसला तय करेगी, तो ऐसे में फिर लंबे समय तक वक्त लग सकता है। फिलहाल आज की तारीख में वर्तमान स्थिति यही है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द है अगर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के तहत, और अब अगर इसमें अगर अपील की गई है और अपील पे कोई फैसला आता है तो वो सोमवार के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए कि पिछले 8 महीने तक अदालत में राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने अब 3 बार समय मांगा, समय मांगने के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वो भर्ती रद्द नहीं करना चाहती। ऐसे में संभव हो सकता है कि सरकार भी जो है अपील में सामने आ जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम ये तमाम जानकारी देने के लिए।